बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम मैथ्स 9 में चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 1.4 से रेलेवेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि लास्ट टॉपिक था एक्सरसाइज 1.4 से पहले, उसको हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 तक को देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 का आगाज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 देखते हैं कि देखते हैं कि स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट हमें कहती है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए होंगे और हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म है या नहीं। स्टूडेंट्स, आइए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, जरा रिकॉल कीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के जब हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया था तब हमने क्या कहा था कि दो मैट्रिसेस को जो मल्टीप्लाई जब किया जा सकता है तो उनकी क्या कंडीशन थी। जी, उनकी कंडीशन थी कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की तादाद से अगर मैच कर जाती है, अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। इसी मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर थोड़े से डिस्टेंस में और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर थोड़े से डिस्टेंस में लिखना है। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, आप जानते हैं, और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? जी, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1। हमने पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी लिख लिया 2/2 और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी लिख लिया 2/1। अब मैंने आपसे कहा था कि दरमियान के ये दो एलिमेंट, एक ये वाला और एक ये वाला, अगर ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के केस में मैच कर जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो हम उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इन केसेस में ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं, सेम है, तो हम बआसानी इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम लिखेंगे कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये है वो ट्रिक। स्टूडेंट्स, ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा। अगर आपको ये ट्रिक याद हुई तो आप कभी भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मार नहीं खाएंगे। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट इसका हम देखने जा रहे हैं। अगेन 2 मैट्रिसेस हैं, हमने बताना है कि कंफर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। अगेन इन दोनों का ऑर्डर हम कुछ डिस्टेंस से लिखेंगे। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? जी, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2 और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? जी, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। आप देख सकते हैं अगेन दरमियान के ये दो एलिमेंट्स सेम हैं, मैच कर रहे हैं, तो इन दोनों मैट्रिसेस को आसानी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। चूँकि हमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि इनके प्रोडक्ट को भी फाइंड करें, हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया है कि हम पता है कि कौन कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। तो हमने सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो दरमियान के दो एलिमेंट सेम हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस भी मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट जो हम इस क्वेश्चन का सॉल्व करने जा रहे हैं वो है पार्ट नंबर 3। तो देखते हैं पार्ट नंबर 3 में क्या है। अगेन हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है, हमने बताना है कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म है या नहीं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगेन हम वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर कुछ डिस्टेंस से लिखते हैं। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 और दूसरे का ऑर्डर 2/2। स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि दरमियान की ये दो एलिमेंट, एक ये और एक ये, क्या मैच कर रहे हैं? इस केस में ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मैच कर रहे थे, तो हमने कहा ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। स्टूडेंट्स, इस केस में क्या ये एलिमेंट इस एलिमेंट से, क्या ये नंबर इस नंबर से
मैच कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स, ये नंबर उस नंबर से मैच नहीं कर रहा। दरमियान के दो एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो हम लिख देंगे कि नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, आई होप तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छी से समझ आ गई होगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। इसकी स्टेटमेंट हमें कहती है कि हमें दो मैट्रिसेस गिवन है और हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, और साथ में हमें लिखा गया है कि इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो। सबसे पहले हम पार्ट 1 को देखेंगे। तो ये पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 ए और बी का प्रोडक्ट है। हम मैट्रिक्स ए को और मैट्रिक्स बी को एक साथ लिखेंगे और उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, अगेन वही ट्रिक अगर हम अप्लाई करें तो हमें बआसानी मालूम हो जाएगा कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर कुछ डिस्टेंस से लिखते हैं और देखते हैं कि दरमियान के दो एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं या नहीं। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1। आप देख सकते हैं कि अगेन दरमियान के ये दो एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। तो ये दोनों मैट्रिसेस बआसानी मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। हम लिख देते हैं, अपनी याद दहानी के लिए हम लिख देते हैं कि कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने आपको एक और ट्रिक भी बताई थी। मैंने आपको कहा था कि दरमियान के दो एलिमेंट्स अगर मैच कर जाएं तो कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए दो मैट्रिसेस कंफर्म होंगे। लेकिन आखिर के दो एलिमेंट्स का क्या? ज़रा रिकॉल करें, मैंने आपको क्या समझाया था। जी, मैंने आपको कहा था कि अगर आखिर के दो एलिमेंट्स सेम हो या ना सेम हो, आखिर के दो एलिमेंट्स जो होते हैं वो जब हम मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देते हैं, यानी कि जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास हासिल होगा वो 2/1 ऑर्डर का होगा, यानी इसके अंदर 2 रो होगी और 1 कॉलम होंगी। तो हम इसको भी लिख देते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, इस ट्रिक से आप बआसानी मालूम कर सकते हैं कि ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे या नहीं। इनफैक्ट आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो इस ऑर्डर का होगा या नहीं। अगर वो मैट्रिक्स इस ऑर्डर का नहीं होगा तो इसका मतलब कि आपने कोई ना कोई क्वेश्चन में गड़बड़ की है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास एक 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हासिल होता है या नहीं। हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को प्रोडक्ट की सूरत में लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। आप जानते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पहले मैट्रिक्स की पहली रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से और फिर दूसरी रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक कंडीशन आएगी और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2/1 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा। आप देख सकते हैं 2/1, इसकी कितने रोज हैं? जी, इसकी रोज है 2 और कॉलम 1। तो ये 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई गड़बड़ नहीं की। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है बी ए। इस दफा मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ऊपर डिस्कस किया है। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के लिए अगेन हम दोबारा से इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर्स को थोड़े से डिस्टेंस से लिखेंगे। 2/1, चूँकि इस दफा बी मैट्रिक्स पहले है तो हम पहले बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे और फिर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखेंगे जो कि 2/2 है। स्टूडेंट्स, ज़रा आप बताइए कि दरमियान के दो एलिमेंट सेम हैं या नहीं? जी, आप जान गए कि दरमियान के दो एलिमेंट सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। स्टूडेंट्स, आपने नोट किया कि जब हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया हमने मैट्रिक्स ए को पहले रखा
और मैट्रिक्स बी को बाद में रखी जब मल्टीप्लिकेशन की तो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किए जा सकते थे। लेकिन जैसे ही हमने इनकी पोजीशंस चेंज की, जैसे ही हमने मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से पहले लाकर मल्टीप्लाई करने की कोशिश की, तो इस केस में हमने देखा कि ये मल्टीप्लाई नहीं किए जा सकते। तो स्टूडेंट्स हम इसका आंसर सिर्फ यही लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 हमने बआसानी सोल्व कर लिया। आइए अब आज के लेक्चर का क्वेश्चन 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के लेक्चर का, आइए उसकी तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। जी स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट हमें कहती है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें कुछ मैट्रिसेस दिए होंगे और हमने उनका प्रोडक्ट हासिल करना है, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और फाइनलाइज करना है उनके आंसर्स को। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सॉरी सेकंड पार्ट में हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स अगेन ये बात बहुत ज़्यादा मरतबा डिस्कस की जा चुकी है। जब भी हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने लगे होते हैं तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो ज़रूर याद रखिएगा। ये शॉर्टेस्ट वे है, इस तरह आप बआसानी 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगेन हम इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर कुछ डिस्टेंस से लिखेंगे। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जी? पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/2 और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जी? दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1। स्टूडेंट्स जरा देखिए दरमियान के 2 एलिमेंट सेम है या नहीं। जी स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि दरमियान के 2 एलिमेंट्स जो कि ये और ये हैं, ये दोनों एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म है। स्टूडेंट्स चूँकि हमें यहाँ पे कहा गया है कि हमने उनके प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, हमने उनके आंसर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आंसर्स के लिए जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उसका ऑर्डर हम पहले ही जानने के लिए क्या करेंगे। मैंने आपको क्या कहा था, अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं जी। मैंने आपको कहा था कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मैच करें या ना करें हमें कोई गर्ज नहीं, ये और ये एलिमेंट यही ऑर्डर होंगे उस मैट्रिक्स का, यानी कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1/1, यानी कि उसके अंदर 1 रो होगी और 1 ही कॉलम होंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लिख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो आइए अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आता है या नहीं। इन दोनों मैट्रिसेस को हमने लिखा, हमने जब मल्टीप्लाई किया, आप जानते हैं कि अगेन हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि चूँकि यहाँ पे एक ही रो है और एक ही कॉलम है, इस वजह से हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया और ये कंडीशन हमारे पास आई। जब हमने इसको अगेन फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास 5 - 8 आया। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक 1/1 ऑर्डर का ही है। स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या कहा था कि जो हमारे पास मैट्रिक्स हासिल होगा वो 1/1 ऑर्डर का ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 1 रो है और 1 ही कॉलम है। इससे हमें मालूम होता है कि हमारी ये ट्रिक हमेशा काम करती है। तो ये ट्रिक बहुत ज़बरदस्त है स्टूडेंट्स। तो आइए अब इसका एक और पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट हम इसका देखेंगे। इस दफ़ा हमें 2 बड़े मैट्रिसेस दिए गए हैं। अगेन सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन से पहले हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखते हैं और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, 3 रोज है इसमें और 2 कॉलम्स हैं। और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। आप देख सकते हैं कि 2/2 ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। स्टूडेंट्स अगेन दरमियान के 2 एलिमेंट सेम, मल्टीप्लिकेशन बआसानी की जा सकती है। स्टूडेंट्स दरमियान के 2 एलिमेंट सेम है, हम लिखेंगे कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब एक 3 ये और ये 2, मैंने आपको कहा था कि ये 2 एलिमेंट सेम हो या ना हो इससे हमें कोई गर्ज नहीं। जो भी ये 2 एलिमेंट्स होंगे यही हमारे मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा वो इन्हीं ऑर्डर का होगा। 3 रो होंगी उसके अंदर और 2 कॉलम्स होंगे, आप याद रखिएगा। हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आता है या नहीं।
अगेन उससे पहले हम लिख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आफ्टर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम जब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं कि अगेन हमने रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन की है। आप वीडियो को बैक जाकर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई अपने तौर पर भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जब इनको रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन की और अब हम इनको मल्टीप्लाई करके जब इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनलाइज आंसर हासिल होगा वो आप देख सकते हैं कि एक 3/2 ऑर्डर का ही है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर कितनी रोज हैं? जी ज़रा काउंट करते हैं। 1, 2 और 3। इसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी कि ये एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यानी कि हमारी ट्रिक अगेन काम कर गई। हमारे पास एक फाइनलाइज आंसर आया, 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आया और हमने ये पार्ट भी बआसानी सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। क्वेश्चन 3 के रिमेनिंग पार्ट्स जो मैंने सॉल्व नहीं किए वो आप अपने तौर पर सॉल्व कर सकते हैं ताकि आप भी कुछ सीख सकें। आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के पहले 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।